बच्चों, आज हम आपको पीटीसी 4 सेमेस्टर से जो है अगली यूनिट जो है बताते हैं। भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन, गांधी दर्शन और शांति, ये हमारी यूनिट का नाम है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसी के आगे उसी से जोड़ते हुए आगे चलते हैं हम लोग। तो पहले हम समझते हैं बच्चों की दर्शन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, अगर दर्शन की बात आती है तो जैसे हमारा जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दर्शन जो है हमारा अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी से लिया गया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है प्रेम, अनुराग तथा प्रेम का ज्ञान। ये सब दर्शन के अंतर्गत आता है। और जो है अगर दर्शन को देखा जाए तो जब तक हम इसके विषय में सोचेंगे नहीं, तब तक जो है क्या खोज क्या करना है, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, जो है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमको इन सब बातों का पता नहीं चलेगा। तो इसी उस क्रम में देखते हुए आगे चलते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि दर्शन का देखिए 3 अर्थ जो है लिया गया है प्रमुख रूप से। पहला आपका शाब्दिक अर्थ है, दूसरा दर्शन का विशिष्ट अर्थ है और तीसरा व्यापक अर्थ है। तो पहले हम जो है दर्शन के शाब्दिक अर्थ का मतलब समझते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दर्शन जो है हमारा जो दर्शन है वो हिंदी भाषा का दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी का सीधे से रूपांतर है, जो है उसी से लिया गया है। और जो है इसका अर्थ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञान तथा प्रेम, अनुराग, एक दूसरे के प्रति जो है हमारा व्यवहार क्या है, इन सब बातों को इसमें जो है लिया जाता है। और जो है शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो इस सृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके जो है वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को ही हम दर्शन कहते हैं। एक जो है 2 लाइन में आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इस सृष्टि से ज्ञान तथा सत्य की खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की कला को ही दर्शन कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सृष्टि में, इस प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। जो है जब उसके करीब जाएंगे, जब उसको जो है हम लोग इससे क्या होता है, कैसे होता है, उसके करीब जाएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है एक नई खोज जो है अपनी प्राकृतिक से, अपनी सृष्टि से तैयार कर सकते हैं कि हमारी सृष्टि में बहुत कुछ छुपा हुआ है जिससे हम लोग जो है कह सकते हैं कि अनजान है। जब तक हम विचारशील नहीं होंगे, जब तक चिंतनशीलता हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे, उसको पहचानने में हम पूर्णतः असफल रहेंगे। जैसा कि प्लेटो ने कहा है कि आप लोग जानते होंगे कि देखिए, प्लेटो ने कहा है कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे हम दार्शनिक कहा जाता है। यहाँ हम अगर किसी वैज्ञानिक को लेके सोचें तो हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो हमेशा जो है विचारशील, चिंतनशील, उनका दिमाग जो है हमेशा अमूर्त चिंतन की तरफ लगा रहता है। कुछ न कुछ वो लोग सोचते रहते हैं, तभी एक नई खोज हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अगला देखिए, हम देखते हैं कि जो दर्शन का जो विशिष्ट अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि दर्शन के विशिष्ट अर्थ से मतलब है कि दर्शन के विशिष्ट अर्थ का अभिप्राय कह सकते हैं कि अमूर्त चिंतन। दर्शन का अभिप्राय जो है, जो व्यापक अर्थ है, इसका अर्थ है कि अमूर्त चिंतन, उस अमूर्त चिंतन के उस प्रयास से है जो प्रकृति तथा संपूर्ण आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य का पता चलता है। वही बात यहाँ भी थोड़ा आती है कि जब हम अमूर्त चिंतन की तरफ जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हमको नया पता चलता है, अपने जीवन के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में हमको नई चीज़ों का पता चलता है। जैसे कि मनुष्य क्या है,
उसका अस्तित्व क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु क्या होती है, व्यक्ति संसार में क्यों आता है, इन सब चीज़ों पे जब जो है हम गहन जो है अध्ययन करते हैं, गहन जो अमूर्त चिंतन करते हैं, तो हमको जो है अपने आप से ही जवाब मिलता है। तो हम इन सब चीज़ों को जो है दर्शन के विशिष्ट अर्थ में जो है इन सब चीज़ों का अनुभव करते हैं और पता लगाते हैं कि जो है मनुष्य समाज में क्यों आया है, मनुष्य का जन्म क्या हुआ है, जन्म के बाद उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है, फिर मृत्यु क्या होती है, क्यों होती है, इन सब बातों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए दर्शन का व्यापक अर्थ। दर्शन के व्यापक अर्थ से मतलब होता है कि जो है सभी व्यक्ति जो है, जो यहाँ समाज में हमारे जो भी व्यक्ति हैं, जो हमारा समाज है, सभी व्यक्ति यहाँ दार्शनिक हैं। व्यापक अर्थ से जो है हमारा जो है इसमें मतलब लिया गया है कि जितने व्यक्ति यहाँ समाज में हैं सारे दार्शनिक हैं, और जो है किसी रूप में वो लोग हमेशा जो है सत्य की खोज में लगे रहते हैं। सारे व्यक्ति यहाँ दार्शनिक हैं और वो किसी न किसी रूप में हमेशा एक सत्य की खोज में वो लोग लगे रहते हैं। इसके बाद देखिए हमारा आता है कि जो है व्यापक अर्थ समझ लिए, जो है उसमें आप जो है अक्सर पूछा जाता है व्यापक अर्थ, विशिष्ट अर्थ, शाब्दिक अर्थ, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो व्यापक अर्थ में सीधे से मतलब यही है कि जो है इसका अभिप्राय है कि सभी व्यक्ति दार्शनिक हैं जो हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। इसके बाद देखिए हम परिभाषा पे आते हैं, जो है शापेनहावर हमारे जो हैं विद्वान हैं, शापेनहावर, आप इसको नोट कर सकते हैं। शापेनहावर इन्होंने कहा है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात ही दार्शनिक है। ये कभी कभी जो है पूछ सकते हैं आपसे जो है ऑब्जेक्टिव वाले में कि जो है एक ऑप्शन 4 आपको दे देते हैं कि ये कथन किसका है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात ही दार्शनिक है। तो इसमें जो है आप राइटर के नाम दिए रहेंगे 4, तो इसमें आपका सही आंसर होगा शापेनहावर ने कहा है। इसके बाद देखिए परिभाषा आती है, एक परिभाषा हम यहाँ देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार डॉक्टर जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार इन्होंने दर्शन की परिभाषा बताई है कि जो है दर्शन सत्य के स्वरूप का जो कि तार्किक विवेचना है। जो है दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। और दूसरा जो है एक परिभाषा इन्होंने बताई है, आपको जो है याद करने में आसानी होगी, कांट के अनुसार इन्होंने कहा है, इन्होंने दर्शन की अलग परिभाषा दी है, दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान तथा उसकी आलोचना है। ये कांट के अनुसार है। एक आप लोग और याद कर लीजिए, जो है 2 हो गया। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर जी ने कहा है, अलग परिभाषा दी है दर्शन की। इन्होंने कहा है कि दर्शन विज्ञानों का समन्वय या विश्वव्यापक विज्ञान है। ये जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। तीनों की परिभाषा काफ़ी जो है छोटी है, याद करने में आप लोगों को आराम रहेगा। तो देखिए हमने अर्थ देखा, परिभाषा, इसके बाद जो है हम आते हैं विशेषताओं पर। दर्शन की विशेषताएं देखिए, दर्शन की विशेषताएं जो है बच्चों 2 होती हैं। पहला आपका जो है अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार दर्शन, जो है दर्शन की प्रमुख 2 ही विशेषताएं दी गई हैं। पहला है अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार दर्शन, और दूसरा दी है दर्शन तथा विज्ञान। तो पहला हम समझते हैं अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार दर्शन।
देखिए अनुभव तथा परिस्थितियों के अनुसार दर्शन का हमारा सीधा सा अभिप्राय है कि देखिए हर परिस्थिति जो है कभी एक समान नहीं रहती है। समाज में, घर में, जो है कहीं भी हमेशा जो है तब कहा जाता है कि समय बलवान होता है। हर परिस्थिति स्थिति समय समय पर क्षण पर जो है बदलती रहती है। और जो है और हम कुछ न कुछ अपने समाज में, प्रकृति में कुछ न कुछ हमें जो है अगर अनुभव करने की कोशिश करें तो हमको अक्सर देखते हैं कि हमको कुछ नया जो है प्राप्त होता है, नई जानकारी हमको प्राप्त होती है। और दूसरा देखिए बच्चों, दर्शन तथा विज्ञान। तो देखिए दर्शन तथा विज्ञान की अगर बात आती है तो सीधे दर्शन तथा विज्ञान का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हम ये भी कह सकते हैं कि दर्शन तथा विज्ञान दोनों जो है एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, क्योंकि जब दर्शन विज्ञान का इसीलिए बताया गया है कि घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि जो है विज्ञान ही सब कुछ है अगर हम कहें तो। क्योंकि जो है विज्ञान के अंतर्गत ही हमारा खोज करना, मूल चिंतन, जो नई नई चीज़ों का जो है निर्माण करना, नई नई चीज़ों का जो है खोज करना, तो ये हमारा जो है दर्शन तथा विज्ञान के अंतर्गत आता है। आप जो है आपके पेपर में अक्सर जो है बच्चों ये आता है कि दर्शन का अर्थ, तो दर्शन के अर्थ में दर्शन का मुख्यतः 3 ही अर्थ होता है। पहला आप समझाएंगे दर्शन का शाब्दिक, अगर लांग में आता है तो शाब्दिक अर्थ, विशिष्ट अर्थ, व्यापक अर्थ। उसके बाद आप परिभाषा, इसके बाद आप ये समझे कि दर्शन की विशेषताएं। अब इसकी जो है आवश्यकता, और जो है इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, और इसी यूनिट से हम गांधी दर्शन के बारे में अगली वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।